गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उज्ज्वल कोचिंग कैंपस आकोदा में फिर से स्वागत है। दोस्तों मैं गौरव आज आप लोगों के लिए फिर से लेकर हाजिर हूँ रीजनिंग की एक और क्लास। तो दोस्तों आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो एक बड़ा ही अच्छा सा टॉपिक है। वो एक ऐसा टॉपिक है कि जो आप जितने भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, चाहे वो ऑल ओवर इंडिया में कोई भी एग्ज़ाम, उसके अंदर उससे रिलेटेड एक या दो क्वेश्चन कन्फर्म है जो आते ही आते हैं। ठीक है, तो दोस्तों उस चैप्टर का नाम है दोस्तों कैलेंडर। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, कैलेंडर। दोस्तों जो ये चैप्टर है कैलेंडर, इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। बड़ा ही आसान सा टॉपिक है। इसके अंदर जो भी सारी बातें हैं, जो भी बेसिक सी बातें हैं, हम पहले उसके बारे में बात करेंगे। फिर इसके अंदर एक दो फॉर्मूले का भी यूज होता है दोस्तों। करने को हम इसके अंदर प्रत्येक जो क्वेश्चन है उसको हम बेसिक से भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ एक क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिसको बेसिक से करने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। और दोस्तों सारा खेल किसका है? टाइमिंग का ही है। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई एग्जाम हम देते हैं, उसका अगर 1 घंटा हमें टाइमिंग मिला है, टाइम बाउंडेशन है, तो वो हो सकता है कि हम उसका पूरे के पूरे क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर सके। अगर वही पेपर हमारे पास घर पे है तो हम हो सकता है कि 1 घंटे में कर दें, क्योंकि वहाँ पर जहाँ पर बैठते हैं वहाँ पर टाइम बाउंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों हमें ऐसी कोई वो नहीं है कि हमें अपना वो नहीं दिखाना कि नहीं भाई हम तो हर एक क्वेश्चन को बेसिक से करेंगे। नहीं दोस्तों, हमें जो महत्व देना है वो टाइम को देना है, कि जहाँ पर टाइम कम लगे हमें वही तरीके को चूज करना है और वही हमारे लिए बिल्कुल बेनिफिट रहेगा। तो अब हम बात कर रहे हैं कैलेंडर की। इसके अंदर हम सिर्फ दो ही क्वेश्चन ऐसे, एक दो टाइप ही ऐसी है कि जहाँ पर हम जो बात करेंगे वो फॉर्मूले के ऊपर करेंगे, बाकी सारा का सारा बिल्कुल बेसिक से बात करेंगे। तो अब हम बात करते हैं कैलेंडर के ऊपर। तो दोस्तों कैलेंडर के अंदर नॉर्मली जो बात की जाती है वो सबसे ज़्यादा बात किसके ऊपर की जाती है? एक तो दोस्तों इसके अंदर आता है क्या? सामान्य वर्ष। ठीक है, एक तो दोस्तों इसके अंदर क्या आता है? सामान्य वर्ष, जिसको हम क्या बोलते हैं? सिंपल ईयर। जिसको हम क्या बोलते हैं? सिंपल ईयर। ठीक है, एक उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं लीप वर्ष की। एक दोस्तों उसके अंदर उसके अलावा हम बात करते हैं लीप वर्ष की, लीप ईयर। ठीक है, हम मेनली इसके ऊपर दो चीज़ों के बारे में बात करते हैं, एक सामान्य वर्ष और एक लीप वर्ष। अब दोस्तों इसके अंदर सबसे ज़रूरी जो है वो हमें ये पता होना चाहिए कि सामान्य वर्ष क्या है और लीप वर्ष है वो क्या है। तो दोस्तों पहचान क्या है? कैसे हमें पता चलेगा कि हम उसको देखते ही बता दें कि भाई ये तो है सामान्य वर्ष या भाई ये है लीप वर्ष? तो दोस्तों उसकी पहचान क्या है? हमें इसकी बहुत बड़ी डेफिनेशन याद नहीं रखनी है, बिल्कुल एक छोटी सी डेफिनेशन से इसको हम याद रखेंगे कि जो वर्ष 4 से पूर्णतः भाग ना जाए या फिर विभाजित ना हो, जो वर्ष 4 से कंप्लीटली डिवाइड ना हो, उसको हम क्या बोलते हैं? सामान्य वर्ष। और दोस्तों जो 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, उसको हम दोस्तों क्या बोलते हैं? लीप ईयर। उसको हम दोस्तों क्या बोलते हैं? लीप ईयर। एक बिल्कुल हल्की सी, बिल्कुल नॉर्मल सी पहचान आपको बताई मैंने, कोई बहुत बड़ी डेफिनेशन नहीं लिखी है और ना ही हमें लिखनी है, क्योंकि दोस्तों हमें तो चीज़ों को बिल्कुल आसान से तरीके से पढ़ना है और बिल्कुल अच्छे से छोटा तरीका ऐसा हो जिससे हम इसको समझ सके। तो सबसे बेहतरीन तरीका है कि जो वर्ष 4 से डिवाइड ना हो वो सामान्य, जो 4 से डिवाइड हो जाए वो लीप ईयर। ठीक है, उसके बाद जैसे कि फॉर एग्जांपल अब ये दे रखा है हमें 1968, फॉर एग्जांपल 1968 है। अब ये बताइए क्या ये लीप ईयर है या सामान्य ईयर है? ठीक है, सिंपल ईयर है। इसको हम किससे डिवाइड करेंगे? 4 से। अब दोस्तों 4 से डिवाइड करने का मतलब क्या है? अगर दोस्तों आपने मैथ के अंदर नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति को अच्छे से पढ़ा है तो उसके अंदर आपने ज़रूर पता किया होगा कि 4 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो क्या कहता है। सर 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? चाहे वो कितनी भी बड़ी संख्या हो, कितने भी अंकों की संख्या हो, अगर उसके लास्ट के 2 अंक, इकाई और दहाई का, अगर उसके लास्ट के सिर्फ 2 अंक
4 से डिवाइड होते हैं तो पूरी संख्या किससे डिवाइड होगी, 4 से डिवाइड होगी। तो हमें 1968 पूरी को से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, केवल हम इसको 68 से भाग दे सकते हैं 4 को। तो कितने पे गया, 4 एकम 4, कितना शेष बचा 2, 28, 4 7 है 28। तो सर ये क्या हो गया, कंप्लीटली डिवाइड। अगर ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया तो ये कैसा ईयर है, तो दोस्तों ये कैसा वर्ष है, लीप वर्ष है। कैसा वर्ष है, लीप ईयर है। अगर मान लीजिए हम जैसे कि मान के चलते हैं 1976, इसके बारे में बताइए क्या है, वही बात 4 से डिवाइड करना है। 4 एकम 4, कितना बचा 36, 4 में 36, ये भी कंप्लीटली डिवाइड हो गए। तो दोस्तों ये कैसा है, लीप ईयर है। अब आप बात करेंगे कि भाई मैंने यहाँ पर लिख तो सामान्य वर्ष रखा, लीप ईयर की बात तो कर रहे हैं। तो दोस्तों हमें माइंड में ये बिल्कुल सेट नहीं रखना कि सामान्य वर्ष का है तो यहाँ पर आँख मीच कर बता दिए सामान्य वर्ष ही होगा, नहीं दोस्तों, सॉल्व तो करके देखना पड़ेगा। ठीक है, सिर्फ इसी वजह से मैंने इसको इस साइड में लिखा है। मान लीजिए अब हम बात करते हैं 1986 की बात करते हैं। हम बात करते हैं 1986। सर ये कैसा वर्ष है, लीप ईयर है, सामान्य ईयर है। अब हम बात करें वही चीज़, ये सी पता करेंगे किससे डिवाइड करना है, 4 से। 4 का रूल क्या है कि लास्ट के 2 अंकों को अगर हम 4 से भाग करते हैं तो पूरी संख्या 4 से वो भाग हो जाती है। जो शेष बचेगा पूरी संख्या करोगे तो भी वही शेष बचेगा। 4 दूनी 8 कंप्लीट गया, कितना बचा 6, 4 एकम 4, कितना बचा शेष 2, मतलब कंप्लीटली डिवाइड नहीं हुआ। तो दोस्तों ये कैसा वर्ष है, सामान्य वर्ष। तो ये दोस्तों ये कैसा है, सिंपल ईयर है। ठीक है, उसके बाद बात आती है जैसे कि 2000। अब बताइए क्या ये 2000 4 से डिवाइड होगा। अब माइंड में एक बात हो रहेगी कि सर आपने अभी बोला कि 4 से डिवाइड करना है और सर लास्ट के 2 जीरो तो कंफर्म सी बात हो तो 0 पे जाएगा। ठीक है, तो ये तो आगे जरूरत नहीं है बताने की। तो दोस्तों इससे पहले एक बात और इसके अंदर मैं ऐड कर देना चाहता हूं, अगर कोई भी वर्ष हमें दे रखा है, अगर कोई भी वर्ष हमें दे रखा है और उसकी लास्ट 2 डिजिट क्या है, 0 है, 0 है, अगर कोई भी जो वर्ष है वो उसके लास्ट 2 अंक अगर क्या है 0 है, तो दोस्तों उसको हम 4 से डिवाइड ना कर किससे डिवाइड करेंगे, 400 से डिवाइड करेंगे। उसको हम बोलते हैं शताब्दी वर्ष। उसको हम क्या बोलते हैं, शताब्दी वर्ष, सेंचुरी ईयर। ठीक है, अगर कोई भी संख्या दे रखी है, कोई भी वर्ष दे रखा है, उसके लास्ट के 2 अंक, उसके लास्ट के 2 डिजिट क्या है, 0 है, तो दोस्तों उसको हम 4 से डिवाइड ना कर किससे डिवाइड करेंगे, 400 से डिवाइड करेंगे। अगर हम इसको 400 डिवाइड करते हैं 2 0 2 0 19/4 कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता, तो ये कैसा वर्ष होगा, सामान्य ईयर होगा। और अगर ये कंप्लीट होगा 2 0 2 0 4 5 20 कंप्लीट गया, तो दोस्तों ये कैसा होगा, लीप वर्ष होगा। तो दोस्तों ये कैसा होगा, लीप वर्ष होगा। तो दोस्तों सामान्य वर्ष और लीप वर्ष की पहचान आपको अच्छे से पता चल गई कि जो 4 से डिवाइड हो वो लीप ईयर, जो 4 से डिवाइड ना हो वो सामान्य ईयर। अगर कोई भी वर्ष के लास्ट के 2 अंक क्या हैं, 0 हैं, तो उसको 4 से डिवाइड ना करके हम किससे डिवाइड करेंगे, 400 से डिवाइड करेंगे। तो अगर वो 400 से कंप्लीट कर रहा है तो लीप ईयर, 400 से कंप्लीट नहीं कर रहा है तो वो कैसा है, सामान्य वर्ष। तो वो कैसा है, सामान्य वर्ष। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर पहचान क्या क्या है उसके बारे में, उसके अलावा इसके बारे में क्या क्या बातें, हम सारी बातें करेंगे बिल्कुल आराम से। ठीक है, तो दोस्तों उसके बाद है कि जो सामान्य वर्ष है उसके अंदर दिनों की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों इसके अंदर कितने डेज होते हैं, 365 दिन। और जो लीप ईयर है उसके अंदर कितने दिन होते हैं दोस्तों, 366 दिन। ठीक है, जो इसमें 365 दिन और इसमें जो 366 दिन है, जो एक दिन का डिफरेंस है, वो एक दिन का डिफरेंस होता कहाँ है, एक दिन का डिफरेंस होता कहाँ। तो दोस्तों इसके अंदर जो फरवरी होती है, इसके अंदर जो फरवरी होती है दोस्तों वो कितने दिन की होती है, 28 डेज की होती है। और जो दोस्तों इसके अंदर जो फरवरी होती है वो कितने दिन की होती है, 29 डेज की, 29 दिन की होती है। तो दोस्तों जो पूरे साल में जो दिन का फर्क होता है वो होता है फरवरी के अंदर। इसके अंदर फरवरी सामान्य वर्ष में 28 दिन की होती है और इसके अंदर जो फरवरी होती है दोस्तों कितने दिन की होती है, 29 दिन की होती है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों इसके अंदर क्या होता है कि जो 1 जनवरी होती है और 31 दिसंबर जो होता है दोस्तों, इसके अंदर जो 1 जनवरी है और जो 31 दिसंबर है, इन दोनों के जो वार हैं, इन दोनों के वार क्या होंगे, इक्वल होंगे। कोई भी सामान्य वर्ष उठा लेना, अगर आपके पास घर पे कैलेंडर है इस साल का तो काम देगा नहीं, क्योंकि 2020 चल रहा है। 2020 कैसा है, लीप से पहले का आपके फ़ोन के अंदर आप कैलेंडर चेक कर सकते हैं, कोई भी जो सामान्य वर्ष का है।
तो उसकी 1 जनवरी को जो भी वार है, मान लीजिए इस दिन अगर सोमवार है तो दोस्तों 31 दिसंबर को भी क्या होगा, सोमवार होगा। 31 दिसंबर को क्या होगा, सोमवार होगा। और दोस्तों इसके अंदर क्या होता है कि 1 जनवरी को मान लीजिए क्या है, सोमवार है। 1 जनवरी को अगर सोमवार है तो दोस्तों इसके अंदर जो 31 दिसंबर है इसको क्या वार होगा, इसके अंदर क्या वार होगा, इसका मंगलवार होगा। क्या वार होगा, मंगलवार होगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों इसके अंदर 365 दिन, इसके अंदर 1 दिन एक्स्ट्रा बढ़ा है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, 1 दिन एक्स्ट्रा बढ़ा दिया, सोमवार से क्या हो गया, मंगलवार हो गया। ठीक है। अब उसके बाद एक बात और आती है, कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा भी जाता है क्लास के अंदर कि हम क्यों माने, क्योंकि जब हम कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं अगर उसके अंदर हमारे माइंड में ये आने लग गया क्यों, और क्यों का अगर हमें जब आंसर मिलने लग गया तो वो दोस्तों वो चीज़ हम लाइफ टाइम कभी भी नहीं भूलेंगे। तो इसके अंदर अगर कोई कहे कि हम कैसे माने कि दोनों सोमवार हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा, तो सर इसका सिंपल सा एक तरीका है। जब भी हम वार निकालने की बात करेंगे कि हमें कोई भी एक तारीख दे रखी है और उसके आगे की उसके पीछे की कोई भी तारीख वो अगर पूछता है तो उसको हम कैसे निकालते हैं, तो दोस्तों आप सभी को इतना तो पता है कि जो हमारे वार होते हैं वो कितने होते हैं, टोटल 7 होते हैं। हमारे वार कितने होते हैं, 7 होते हैं। और जो भी जितना भी डिफरेंस होता है, जो तारीख दे रखी है और जो तारीख पूछ रखी है, चाहे वो आगे की हो चाहे वो पीछे की हो, तो उसके बीच में जो दिनों का अंतर होता है, तो दोस्तों एक सिंपल सी बात है, कोई भी अगर हमें वार निकालना है तो उसका सिंपल सा फंडा एक ही है, हमें क्या करना होता है, दिनों का अंतर। दिनों का अंतर मतलब टोटल दोनों के बीच में कितने दिनों का डिफरेंस है, और उसको किससे डिवाइड करते हैं, 7 से। उसको किससे डिवाइड करते हैं, 7 से। कैलेंडर है तो दोस्तों पूरे पूरे कैलेंडर के अंदर किससे डिवाइड होगा, 7 से डिवाइड होगा। रीजन ये है कि दोस्तों एक जो वार होते हैं टोटल, एक सप्ताह जो होता है, एक सप्ताह के वार होते हैं टोटल 7 वार होते हैं, इसलिए हम इसको किससे डिवाइड करते हैं, 7 से डिवाइड करते हैं। तो दोस्तों वही हम बात आ रहे हैं कि 1 जनवरी के बराबर कैसे हो, तो दोस्तों आप सभी को पता है इसमें टोटल दिन होते हैं 365। इसके अंदर अगर हम दिनों का अंतर निकालते हैं तो दोस्तों दिनों का अंतर कितना होता है, 364 डेज का। 364 डेज का अंतर निकालना आप सभी को आता ही अच्छे से। जैसे कि हम 5 में से 2 डिवाइड करते हैं, उसका अंतर कितने का है, 3 का। तो उसी प्रकार हम यहाँ पर लेते हैं। अब बात आएगी यार हमें कैसे पता चला 364 है, तो दोस्तों आपको पता है कि ये साल का जो है वो पहला दिन और ये साल का अंतिम दिन है। तो इसके अंदर हम क्या होता है, जब भी माइनस करते हैं कोई भी चीज़ को, तो दोनों में से एक चीज़ ली जाती है। इसका मतलब क्या है, या तो हम 1 जनवरी को इंक्लूड करेंगे या फिर 31 दिसंबर को इंक्लूड करेंगे, किसी को भी कर लीजिए, एक ही बात है। तो यहाँ पर दोस्तों हम 1 जनवरी को, तो हमें पता टोटल 365 दिन, हमें एक दिन इसमें से गायब करना है, तो कितने बचेंगे, 364 दिन बचेंगे। तो अब 364 को हम ये निकालना है, कोई भी वार निकालना है, दिनों का अंतर निकालना है 364, और उसको किससे डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। उसको किससे डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। कीजिए भाई। और यहाँ पर डिवाइड करने के बाद, अब हम डिवाइड करने के बाद क्या बचाते हैं, हमेशा शेषफल। क्या लिखते हैं, शेषफल लिखते हैं। और जितना भी शेषफल आता है उसको जो भी तारीख हमें दी होती, जो भी वार पहले से गिवन होता है, उसके अंदर या तो प्लस करते हैं या माइनस करते हैं। आगे के बारे में पूछ रखा है तो प्लस करेंगे, पीछे के बारे में पूछ रखा है तो दोस्तों माइनस करेंगे। तो अब हम बात करते हैं 7 से कितने गया, 7 5 35, कितना बचा रिमेनिंग, 14, 7 दूनी 14, कितना शेषफल बचा, 0। और अगर आप लोग सोमवार में 0 ऐड करते हैं दोस्तों, आपको अच्छे से पता क्या आएगा, सोमवार ही आएगा। तो ये होगा दोस्तों अपना क्यों का मतलब, रीजन कि क्यों ये दोनों बराबर होते हैं। तो दोस्तों कैलेंडर के अंदर सिंपल सा फंडा है, पूरे के पूरे कैलेंडर के अंदर यही चलेगा कि जो भी दिनों का अंतर होगा उनके दिनों के अंतर को किससे डिवाइड करना होगा, आपको 7 से डिवाइड करना होगा। और वहां पर हम क्या लिखते हैं, शेषफल। शेषफल जितना भी आएगा उस शेषफल को आप लोग क्या करोगे, सोमवार के अंदर क्या कर दोगे, जो भी वार दे रखा है सॉरी उसके अंदर प्लस कर देंगे, और जो भी पूछ रखा वो वार हमारा आसानी से निकल जाएगा, वो भी हमारा वार आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, कर लेंगे। बिल्कुल सिंपल सा है, पूरे पूरे कैलेंडर के अंदर आपको यही देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें इसकी, तो दोस्तों इसके अंदर कितने दिन होते हैं टोटल, 366। पहले दिन को अगर हम छोड़ दें, एक दिन को अगर हम छोड़ दें तो कितने दिन बचेंगे, 365 दिन बचेंगे। किससे डिवाइड करना है दोस्तों, 7 से डिवाइड करना है। 7 5 35, कितना बचा शेष, 15, 7 दूनी 14, कितना बचा शेषफल, 1 शेषफल बचा। और 1 शेषफल को किस में जोड़ के चलेंगे दोस्तों, हमें इस वार में, जो वार हमें गिवन है, और सोमवार में 1 जोड़ते हैं दोस्तों, कितना होगा, मंगलवार। तो 31 दिसंबर में क्या हुआ, मंगलवार, और यहाँ पर क्या हुआ, मंगलवार, यहाँ पर क्या हुआ, सोमवार, सेम दिन होता है। ठीक है, ये कब है, जब सेम ईयर की बात हो,
जब कब है, जब सेम ईयर के। दोस्तों हर एक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना है, क्योंकि इसका जो बेसिक है सब कुछ वही है। अगर आपको बेसिक अच्छे से समझ में आ गया, फिर तो ये मान के चलो आपको चैप्टर को करने की भी जरूरत नहीं है। आप कभी भी क्वेश्चन सोल्व करोगे, आपको बेसिक अच्छे से पता है, तो आप उन क्वेश्चनों को बिल्कुल आसानी से सोल्व कर लोगे। ठीक है, अगर हम सेम ईयर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ये बात होती है। और अगर हम कंप्लीट एक साल की बात करें, कंप्लीट एक साल की बात करें, जैसे कि 1 जनवरी 2002 को मंगलवार है, तो 1 जनवरी 2003 को क्या वार होगा। हमने दोस्तों कब की बात की है, साल में डिफरेंस है, एक साल का मतलब कंप्लीट एक सिंपल ईयर, कंप्लीट एक साल की बात करते हैं। अगर हम कंप्लीट एक साल की बात कर रहे हैं तो दोस्तों अगर वो कंप्लीट एक साल कैसा है, सामान्य ईयर है, तो दोस्तों आंख मीच के कितने दिनों की बढ़ोतरी होती है, 1 दिन की बढ़ोतरी होती है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बुधवार। क्योंकि आप लोगों ने यहाँ पर किया है कि उसी साल में पहला दिन और अंतिम दिन बिल्कुल बराबर होते हैं, तो कंफर्म है अगले दिन की बात करें तो 1 दिन क्या होगा, एक्स्ट्रा होगा। ये बताने का पर्पज क्यों है, इसका ये है कि दोस्तों हम आगे जब क्वेश्चन करेंगे तो बहुत बार ये चीज़ यूज होगी कि अगर कंप्लीट हम एक साल की बात कर रहे हैं, अगर दोस्तों हम कंप्लीट अगर एक साधारण वर्ष की बात कर रहे हैं, अगर कंप्लीट एक सिंपल ईयर की बात कर रहे हैं, तो दोस्तों कितने दिन की बढ़ोतरी होती है, 1 दिन की बढ़ोतरी होती है। कितने दिन की बढ़ोतरी होती है दोस्तों, 1 दिन की बढ़ोतरी होती है। और अगर हम कंप्लीटली, यहां पर सोमवार, यहां पर है मंगलवार, अगर हम दोस्तों कंप्लीटली एक लीप ईयर की बात करते हैं, कंप्लीटली एक लीप ईयर की बात करते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर जो बढ़ोतरी होती है वो कितने दिन की होती है, 2 दिन की होती है। क्योंकि आपको यहाँ से समझ में आएगा भाई सोमवार से मंगलवार हुआ, उसी साल में जब 1 दिन बढ़ेगा तो अगर हम उससे अगले दिन की बात करेंगे कितने दिन बढ़ जाएंगे, 2 दिन बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों इसके अंदर हमने क्या देखा कि जब कंप्लीटली एक सिंपल ईयर की बात है तो 1 दिन बढ़ता है, और कंप्लीटली एक लीप ईयर की बात है तो 2 दिन की बढ़ोतरी होती है। इसके अंदर पहला दिन और अंतिम दिन बराबर होता है, लेकिन इसके अंदर पहला दिन और अंतिम दिन होता है, उसमें 1 दिन का फर्क होता है, मतलब वो 1 दिन ज़्यादा वार, जो जैसे सोमवार है तो क्या बताता है वो मंगलवार बताता है। इसमें 365 दिन होते हैं, इसमें 366 दिन होते हैं। ठीक है, इसके अंदर मेनली बेसिक यही, बाकी तो फॉर्मूले के ऊपर बात मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम सिर्फ इसके ऊपर एक ही फॉर्मूले का यूज करेंगे, वो भी आपको बता दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले हम इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा तो करेंगे कि हमें अभी जैसे कि बता दें, कई बार ये चीज़ भी होती है कि भाई हमने आपको बता दिया और आपने उसको 2 मिनट के लिए याद रखा, फिर आप भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर हमने क्या नहीं की, प्रैक्टिस की। जब तक कोई भी चीज़ हो उसके ऊपर हम उसी चीज़ के ऊपर प्रैक्टिस नहीं करते हैं। अभी जैसे कि सिंपल से एग्जांपल लेते हैं, बाइक चलाना सीख रहे थे हम, ठीक है, तो कोई बता देता है भाई ये किल से किल हल्की सी बिचो, रेस दो, ब्रेक पे पैर रखो। अरे बताने से कुछ नहीं होगा भाई, जब तक हम चलाकर नहीं देखेंगे हमें नहीं पता चलेगा। वैसे हमें पता है, ठीक है, तो हमें दोस्तों प्रैक्टिकल करके देखना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें यहाँ पर क्या करते हैं, कुछ एक क्वेश्चंस कर लेते हैं, ताकि ये जो चीज़ बताई है कि यहाँ पर जो हमने ये बात की है कि दिनों का अंतर और जो शेष बटे में 7, इसको यहाँ पर शेषफल लिखते हैं, क्या ये बात सही है गलत है, तो हम इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों जो भी आप लोग हमारे इस चैनल को बड़ी अच्छे तरीके से देख रहे हैं, आप लोगों को जो रिव्यू है, जो कमेंट्स है बड़े अच्छे लगते हैं, तो दोस्तों जहाँ भी आपको अगर डाउट लगे तो प्लीज़ कमेंट जरूर किया करें, बताया जरूर करा करें, ताकि हम और इम्प्लीमेंट करें और अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर करके और आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करें। तो दोस्तों अब हम बात कर रहे हैं कैलेंडर की, तो इसके ऊपर हम छोटी सी बात करते हैं। अभी हम पहले सिंपल सी बात करते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलने में ही बेनिफिट है। तो हम बात करते हैं बिल्कुल एक आसान से क्वेश्चन की कि भाई 1 जनवरी को अगर मंगलवार है तो बताइए 21 फरवरी को क्या वार होगा। तो बताइए 21 फरवरी को क्या वार होगा। अब आपके मन में एक डाउट आया होगा सबसे पहले क्वेश्चन को देखकर, क्या कि इसके अंदर सर आपने तो वर्ष तो लिखा ही नहीं। तो दोस्तों अगर वर्ष नहीं लिखा हुआ है तो उसका मतलब ये है कि इसके दोनों समान वर्ष के हैं और दोनों क्या हैं, सेम ईयर के हैं, ठीक है। और अगर यहाँ पर लीप ईयर का मतलब 29 फरवरी का जब तक यूज नहीं हो सकता है,
वो कब यूज होगा, जब हम तारीख 28 फरवरी से और 1 मार्च के बीच में ही आती है। जब तक वो दोनों तारीखों के बीच का कॉम्बिनेशन नहीं हो, जब तक उसका कोई यूज नहीं है। अब हम जनवरी से मान लीजिए 1 जनवरी से 28 फरवरी तक ही लिख रहे हैं, तो वहाँ पर तो चाहे हम सामान्य वर्ष लिखे चाहे लीप ईयर लिख दे, सेम बात है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर तो फरवरी, जब तक 29 फरवरी का यूज नहीं होगा तब तक वो लीप ईयर नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए आप 2000 लिख लीजिए, चाहे 2004 लिख लीजिए, चाहे 2005 लिख लीजिए, चाहे 2020 लिख लीजिए, दोनों सेम बात है। अब हम यहाँ पर ये मंगलवार दे रखा है, इसका बार पूछ रहा है क्या, तो क्या बताया था दोस्तों, सिंपल सा दिनों का अंतर बटे 7 और उससे क्या बचाना हमें, शेषफल। अब दिनों का अंतर निकालने के क्या है, अब दिनों का अंतर कैसे निकालते हैं दोस्तों, तो इसके लिए भी काफ़ी सारे तरीके हैं, उसके लिए हम पहले बात करते हैं। ठीक है, जितने भी तरीके होंगे जो आपको बेटर लगे दोस्तों वो आप यहाँ से पिक कीजिएगा कि 1 जनवरी है। अब हम कई बार तो भैया ऐसे बताया जाता है भाई, जैसे कि 1 जनवरी है तो हमें पता है कि जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं, ये तो सभी को पता है। फरवरी में कितने दिन होते हैं, तो 28 या 29। मार्च में कितने दिन होते हैं, 31 होते हैं। अप्रैल में कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर कि 1 जनवरी से, या तो आप लोग लीजिए कि 1 जनवरी से 1 फरवरी कंप्लीट 1 महीना, ठीक है, या फिर या तो आप लीजिए कंप्लीट 1 महीना, या फिर उससे भी बेस्ट है, ज़्यादा कंफ्यूज हमें नहीं होना। हमें सिंपल से क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर क्या तारीख लिखी हुई है, 1 जनवरी लिखी हुई है। ठीक है, तो दोस्तों जनवरी में टोटल दिन होते हैं 31, आप सभी को अच्छे से पता है। जनवरी में 31 दिन होते हैं, तो बचे हुए दिन कितने हैं, यहाँ पर कितनी तारीख यूज हो चुकी है दोस्तों, 1 तारीख यूज हो चुकी है। कितने दिन बच गए जनवरी के, 30 दिन बच गए। कितने दिन बच गए, 30 दिन। कंप्लीट जनवरी का यूज कर लिया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। कौन से महीने की बात कर रहा है, फरवरी की बात कर रहा है। फरवरी की कौन सी तारीख की बात कर रहा है, 21 की, तो 21 तारीख भी हम इसमें क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। 21 तारीख भी क्या कर देंगे हम यहाँ पर प्लस करके चलेंगे। ठीक है, हमने क्या किया दोस्तों कि जो जनवरी का महीना उसके रिमेनिंग डेज, शेष दिन लिखे, उसके कितने लिखे, जो महीना हमें गिवन है, जो भी तारीख का महीना गिवन है उसके अंदर जो भी शेष दिन है सबसे पहले हम वो लिखेंगे। उसके बाद अगले जो भी महीने की बात कर रहा है उनके दिन लिखे। अगर मान लीजिए यहाँ पर फरवरी के अलावा कुछ होता तो भाई फरवरी बीच में आती, मान लीजिए मार्च होता तो फरवरी बीच में आती, तो हम फरवरी कंप्लीट फरवरी लेते। ठीक है, लेकिन अब इसने फरवरी की ही पूछा, तो फरवरी की कौन सी तारीख पूछा है, जौन सी तारीख पूछा है उसको ऐड करना है। ये क्या हो गया, दिनों का अंतर, और उसको किससे डिवाइड करना है, 7 से। किससे डिवाइड करना है, 7 से। और 7 से डिवाइड करने के बाद हमें क्या बचाते हैं, शेषफल। और जो दोस्तों शेषफल होता है उसी को हम बोलते हैं ओड डेज, क्योंकि जो भी वार होता है इस वार के अंदर हम हमेशा क्या जोड़ते हैं, ओड डेज जोड़ते हैं। ठीक है, ओड डेज मतलब विषम दिन जोड़ते हैं। अब माइंड में आएंगे विषम दिन वो नहीं कि जो मैथ्स के अंदर होता है 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये विषम नहीं भाई। हम यहाँ पर विषम दिन कैसे निकालते हैं कि जो भी दिनों का अंतर है उसको 7 से डिवाइड करने के बाद जो शेषफल बचता है वही हमारा शेषफल क्या होता है, विषम दिन कहलाता है। वही हमारा शेषफल क्या कहलाता है, विषम दिन कहलाता है। तो हम बात करते हैं तो इसको भी भाग करने के बहुत सारे तरीके हैं दोस्तों। मैं आपको सारे तरीकों से रूबरू करवाऊंगा कि एक तो सबसे पहला तरीका है कि इन दोनों को प्लस कीजिए। 31 और 21 कितने होते हैं, 51। 7 से भाग कीजिएगा दोस्तों, कितना शेषफल बचा, 7 तो 7 49, 51 में से 49 गए तो 2। तो दोस्तों यहाँ पर शेषफल कितना बचा, 2 और 2 ही क्या है, विषम दिन। तो मंगलवार में हम कितना जोड़ देंगे, 2। मंगलवार में 2 जोड़ते कितना आ जाता है दोस्तों, गुरुवार या फिर बृहस्पतिवार आ जाता है। ठीक है, एक तो ये तरीका है। या फिर उसके अलावा दूसरा तरीका क्या है दोस्तों, मैंने इसको करना है जोड़ करने का तरीका। अब मैंने एक बात और की, किसकी, ओड डेज की बात की। ठीक है, अब ओड डेज निकालते कैसे हैं, ओड डेज निकालते कैसे, पूरे कैलेंडर में ओड डेज निकालने का मतलब है कि जो भी दिन दे रखे हैं उसको अगर आप लोग 7 से डिवाइड करते हैं और जो भी शेषफल बचता है वही हमारा क्या होता है, विषम दिन। जैसे कि फॉर एग्जांपल जनवरी के अंदर कितने दिन होते हैं टोटल, 31, और इसके ओड डेज कितने होंगे, 3। ठीक है, फरवरी जो होता है, फरवरी में कितने दिन होते हैं, या तो 28 या 29। इसके अंदर विषम दिन कितने होंगे, या तो 0 होगा दोस्तों या फिर क्या होगा, 1 होगा। तो उसी प्रकार हम क्या करेंगे, तो दोस्तों हमें जनवरी से ये कैलकुलेशन तो हम मुँह जुबान नहीं कर सकते। इसके अंदर हमें कोई ऐसा नहीं कि जनवरी में याद करेंगे 31 में से 1 माइनस करेंगे 30 आएगा। इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं है दोस्तों कि जहाँ पर हमें कैलकुलेटर का यूज करना पड़े। ये सब हमें मेंटली कैलकुलेशन करके देखनी पड़ेगी कि दोस्तों जनवरी में एक तारीख यूज हुई है, 1 तारीख यहाँ पर लिखी हुई है, तो कितने दिन बच गए, 30 दिन बच गए। और हम यहाँ पर 30 ना लिखकर डायरेक्ट ही
जब भी जो यहाँ पर दिनों का अंतर है, जो भी यहाँ पर लिखेंगे दिन जो भी बचेंगे, अगर वो 7 से ऊपर बचते हैं, 7 से ज़्यादा के बचते हैं, तो दोस्तों वहाँ पर हम डायरेक्ट क्या निकाल लेंगे, विषम दिन निकाल लेंगे, ताकि हमें यहाँ पर 30 लिखने की ज़रूरत ना पड़े। और 7 से भाई हमने यहाँ पर या तो 30 लिखेंगे या फिर 30 की जगह डायरेक्ट क्या लिख लेंगे, विषम दिन। और विषम दिन कैसे निकालते हैं दोस्तों, आपको बताया है कि जो भी संख्या उसको 7 से डिवाइड करेंगे, जो शेषफल बचेगा वही हमारा क्या होगा, विषम दिन होगा। तो 30 से अगर हम डिवाइड करेंगे 7 को, कितना गया, 7 चौक 28, कितना बचा, 2। तो दोस्तों 30 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2। और यहाँ पर क्या है, अगले 21 है, 21 के विषम दिन कितने होंगे, 7 से 21 कंप्लीट डिवाइड हुआ, कितना शेष बचा, 0। तो 2 + 0/7 कितना हुआ, 2/7। और दोस्तों आपको पता है कि 2/7, 2 को अगर 7 से भाग देंगे, संख्या 7 से छोटी है, किसी संख्या को हम डिवाइड कर रहे हैं और वो संख्या अगर 7 से छोटे, तो शेषफल वही रहता है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2। तो दोस्तों यहाँ भी 2 ही आया था, यहाँ भी क्या आया है, 2 ही आया है। तो यहाँ पर 2 तरीके हो गए। एक तो तरीका ये है कि जनवरी के 31 दिन बचे, फरवरी की 21 तारीख है, ठीक है। या फिर हमने डाइट किया कि जनवरी के 30 दिन बचे, 30 के विषम दिन 2 और 21 के विषम दिन 0 डायरेक्ट। या तो ये लिखो या फिर ये लिखो। और अगर मेरी मानोगे तो आप लोग इसको लिखने की कोशिश करना, क्योंकि दोस्तों बात क्या होती है कि जैसे हम आदत डालते हैं वैसे हम सीखते हैं, ठीक है। अगर हम इसकी आदत डाल लेंगे तो इसको लिखना मुश्किल होगा, इसकी अगर आदत डाल लेंगे तो ये लिखना बिल्कुल नहीं होगा। तो दोस्तों आप स्टार्टिंग इससे कीजिए ना, कि आपको दिक्कत ही ना हो। एक तरीका और क्या है, अब यहाँ पर 2 तरीके, एक तरीका और क्या है, एक तरीका और ये है दोस्तों कि यहाँ पर तारीख क्या है भाई, 30 दिन जनवरी के बचे, 21 तारीख फरवरी की है बटे 7। या तो इसको हमने जोड़ करके भाग किया, अगर संख्याएं ज़्यादा हों, जोड़ करने में थोड़ी सी परेशानी है, उसका जोड़ थोड़ा सा बढ़ा जाए, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि प्रत्येक संख्या को अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं। क्योंकि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि मैंने यहाँ पे ये लिखा a + b/c, इसको अगर मैं ये लिख लूँ कि a/c + b/c, तो ये दोनों क्या हैं, सेम बात है, एक ही बातें होती हैं। जो भी हम जिस संख्या से भाग करते हैं उसको हम दोनों को अलग अलग भाग भी दे सकते हैं। तो 7 से हम डायरेक्ट पहले 30 को डिवाइड करते हैं, शेष कितना बचा, 2। 21 को भाग किया तो शेष कितना बचा, 0। डायरेक्ट जोड़ दो, 2 0 कितना होता है, 2। और 2 अगर 7 से छोटा है तो शेष भी क्या बचेगा, 2 ही बचेगा। तो अपना एक तरीका ये हो गया, एक तरीका तो ये हो गया, एक तरीका ये हो गया कि जहाँ पर हमने डायरेक्ट विषम दिन लिखा, या फिर ये लिखकर हम क्या निकाल सकते हैं, उसके डायरेक्ट जोड़ करने की बजाय क्या लिख सकते हैं, उनके विषम दिन लिख सकते हैं। अब जो ये तरीका है, आप लोग सोचते हो ये हम क्यों करेंगे, क्योंकि आगे जो क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, उसमें जो सबसे बेस्ट तरीका जो मिलेगा इन तीनों में से आपको यही मिलेगा। भाई अगर छोटी सी रकम है जब तो ये बेस्ट है, लेकिन हमें क्या करना है कि सर हमें सभी के सारे क्वेश्चनों को एक ही तरीके से सोल्व करने की कोशिश करनी है। तो इनमें सभी में सबसे बेस्ट क्या है, ये वाला जो अपना तरीका है वो रहेगा। क्यों रहेगा, इसका रीज़न भी आपको आगे आसानी से पता चल जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसके बाद आगे बात करते हैं। इसके बाद हम इधर थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि जैसे कि जनवरी है, ओड डेज की बात कर लेते हैं। जनवरी में दिनों की संख्या होती है 31, और जनवरी के जो ओड डेज हैं, विषम दिन जो हैं, वो कितने होते हैं दोस्तों, 3। फरवरी जो है, क्योंकि अब इनका यूज होगा, फरवरी में या तो 28 दिन होते हैं या 29 दिन होते हैं, तो उसके विषम दिन कितने होंगे, 1 या 2। जैसे कि मार्च में कितने होते हैं, 31 दिन होते हैं, तो कितना बचेगा ओड डेज, 3, ठीक है। मार्च के बाद क्या आता है, अप्रैल के अंदर कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं, तो उसके विषम दिन कितने होंगे, 2। उसके विषम दिन कितने होंगे, 2। तो दोस्तों इसको पूरे से लिखने से कोई वो नहीं है, हम यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं। अगर किसी भी महीने में कितने दिन हैं, 28 दिन है, तो दोस्तों वहाँ पर विषम दिन कितने होंगे, 0। अगर किसी भी महीने में 29 दिन है, तो दोस्तों वहाँ पर विषम दिन कितने होंगे, 1। अगर किसी भी महीने में दोस्तों 30 दिन है, तो वहाँ पर विषम दिन कितने होंगे, 2। और अगर किसी भी महीने में 31 दिन है, तो दोस्तों वहाँ पर विषम दिन कितने होंगे, 3। हमें ये छोटा सा फंडा है, इसको याद रखना। अगर 28 दिन है तो विषम दिन 1 होगा, 29 दिन है तो विषम दिन 28 दिन है तो विषम दिन 0, 29 है तो 1, 30 है तो 2, और अगर 31 है तो विषम दिन कितने होंगे, 3 होंगे। अब इसका यूज कहाँ पर होगा, ये अब हम क्वेश्चंस करेंगे, उसके अंदर देखते हैं कि मान लीजिए हम कोई भी तारीख ले लेते हैं, जैसे कि हमने ले ली कि 17 जनवरी 2002 को अगर बुधवार है, तो 24 अप्रैल 2002 को
क्या वार होगा। अभी हम दोस्तों जो बात कर रहे हैं सेम ईयर की बात कर रहे हैं। अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, सेम ईयर की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर सेम ईयर की बात कर रहे हैं और यहाँ पर अगर फरवरी का कंप्लीट यूज है, तो दोस्तों सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये जो साल है वो कैसा है, लीप ईयर है या फिर सामान्य ईयर है। तो कैसा 2002, क्या 4 से डिवाइड होता है, नहीं होता है, तो ये कैसा है, सामान्य वर्ष है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्या कैसे करेंगे भाई। यहाँ पर ये तारीख दे रखी है, इससे आगे की तारीख की बात कर रहा है, तो दिनों का अंतर बटे 7। दिनों का अंतर कैसे निकालते हैं, देखो अब यहाँ पर क्या है, जनवरी है। जनवरी की कितनी तारीख यूज हो चुकी है, 17 तारीख, मतलब 17 दिन जनवरी के यूज हो चुके हैं। और जो यूज हो चुके हैं उनको हमें नहीं लेना, बाकी रिमेनिंग डेज कितने हैं, कितने बचेंगे, 14। कितने दिन बचेंगे, 14 दिन बचेंगे दोस्तों। तो या तो आपकी मर्जी इसको 14 लिखो, या फिर आप लोग डायरेक्ट क्या लिखो यहाँ पर 0 लिख कर चलो, या फिर डायरेक्ट क्या लिख के चलो, 0 लिख कर चलो। आपको अभी बताया था या तो 14 लिख के चलो भाई, कैलकुलेशन आपको मेंटली ही करके देखनी पड़ेगी। अगर आप कॉपी पेन का यूज करेंगे तो फिर तो आप मतलब बहुत ज़्यादा टाइम खराब करेंगे। हमें पता है कि जनवरी 31 दिन होते हैं, 31 में 17 गए कितने बचते हैं, 14 बचेंगे। या तो 14 लिखो या फिर क्या लिखो, 0 लिखो। उसके बाद जनवरी के बाद कौन सा महीना आता है, फरवरी। अब सामान्य ईयर फरवरी में कितने दिन होते हैं, 28। फरवरी में कितने दिन होते हैं, 28। या तो आप फरवरी लिखो या फिर आप क्या लिखो उसकी जगह डायरेक्ट 0। आपको पता है कि 28 दिन है तो विषम दिन कितने होंगे, 1। 29 है तो 28 है तो 0, 29 है तो 1, 30 है तो 2 और 31 है तो 3। फरवरी हो गया। उसके बाद मार्च। मार्च में कितने दिन होते हैं, 31। तो आप 31 के डायरेक्ट कितने लिखो, 3 लिखो। मार्च के बाद क्या आता है, अप्रैल। अप्रैल किसने बात की है, अप्रैल कितने तारीख की बात की है, 24 तारीख की बात की है दोस्तों। तो आप 24 की जगह डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, 3। 24 की जगह डायरेक्ट आपको क्या लिखना है, 3। क्योंकि हमारी जो कोशिश रहे वो ये रहे कि डायरेक्ट हम टोटल दिन ना लिख के डायरेक्ट क्या लिख के चलें, ऑड डेज विषम दिन लिख के चलें, ताकि हमें क्वेश्चन करने में जो टाइम है वो हमारा आधे से ज़्यादा भी क्या हो जाए, बच जाए। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि 14 की जगह 0, 28 की जगह 0, 31 की जगह 3 और 24 की जगह 3। देखो लिखना इसको भी है, लिखना इसको भी है, टाइम सेम लगना है, बस हल्की सी कैलकुलेशन है वो हमें थोड़ी सी स्पीडली करनी है ताकि हमारा टाइम यहाँ पर सारा बच जाए। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करना, वही चीज़ यही कर लीजिए। 3 और 3 6, 6/7। शेषफल कितना बचा, 6। तो ऑड डेज कितने आ गए, 6। तो दोस्तों बुधवार में 6 जोड़ते हैं कितना आता है, मंगलवार। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, मंगलवार। या फिर यहाँ पर करके देखेंगे तो या तो ये कीजिए कि 7 से इसको डिवाइड करके देखिए, 7 दूनी 14, 0 28 से करेंगे तो 0 31 से करेंगे तो 3 और 24 से करेंगे तो 3, वही कितना आएगा, 6/7। वही कितना आएगा, 6/7। तो दोस्तों हमारी जो कोशिश है वो इसकी हो कि हमने यहाँ पर डायरेक्ट जो दे रखे हैं, अगर कंप्लीट महीने की बात कर रहा है तो हमें दोस्तों कंप्लीट दिन ना लिखकर क्या लिखने हैं, विषम दिन ही लिखने हैं डायरेक्ट। और उसको किससे डिवाइड करना है, 7 से डिवाइड करना है। कर लेंगे, शायद क्या आ गया आंसर हमारा, मंगलवार। ठीक है, अब आपके माइंड में एक बात आई होगी कि आपने बताया सर ये तरीका ज़्यादा बेटर है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो जो तारीख दे रखी है और जो सा महीना पूछ रहा है, सिर्फ ये उसके लिए है कि यहाँ पर जो 30 लिखा है, 21 लिखा है। एक क्वेश्चन और करते हैं, वहाँ पर आपको और अच्छे से चीज़ें क्लियर होंगी कि तरीका जो है वो कौन सा आपके लिए बेटर रहेगा सबसे। मान लीजिए 24 मार्च 2004 को शुक्रवार है, तो 18 नवंबर 2004 को क्या वार होगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है कि 24 मार्च 2004 को शुक्रवार है, तो 18 नवंबर 2004 को क्या वार होगा। अब देखिएगा इसके अंदर कौन से महीने की बात कर रहा है, मार्च की। मार्च के कितने दिन यूज हो चुके हैं, 24। मार्च में टोटल डेज कितने होते हैं, 27, 31 दिन होते हैं टोटल। बच कितने दिन गए भाई, 31 में से 24 गया तो 7। तो दोस्तों हम क्या करते हैं यहाँ पर, या तो 7 लिख के चलते हैं, 7 की क्या लिख के चलते हैं, डायरेक्ट 0 को भी पता है जैसे ज़्यादा डालेंगे वैसे ही पड़ेगी। तो हम यहाँ पर 7 ना लिख कर क्या लिखेंगे, 0। मार्च के बाद क्या आता है, अप्रैल। अप्रैल को या तो कंप्लीट क्या लिखो, अप्रैल को 30 लिखो, या फिर अप्रैल की क्या लिखो, विषम दिन लिखो। विषम दिन कितने होते हैं, 2। अप्रैल के बाद क्या आता है, मई। मई के कितने दिन लिखेंगे, 3। मई के बाद जून। जून के 2। जुलाई के 3। अगस्त में कितने दिन होते हैं, 31। 31 के विषम दिन 3। अगस्त के बाद सितंबर। सितंबर कितने दिन होते हैं, 31। 30 दिन में विषम दिन कितने होंगे, 2। हमें यहाँ पर नहीं लिखने हैं डायरेक्ट। ठीक है, कंप्लीट दिन ना लिखकर क्या लिखेंगे, अगर महीना कंप्लीट यूज हो रहे तो दोस्तों वहाँ पर हमें उसके सीधे से विषम दिन ही लिखने हैं। सितंबर तक आ गए, अक्टूबर में कितने, ठीक है 3।
31 दिन होता है अक्टूबर में, तो 31 दिन के जो विषम दिन वो कितने होंगे 3। उसके बाद क्या आता है अक्टूबर के बाद नवंबर इसने पूछा, तो नवंबर कितनी तारीख बोली है 18। तो दोस्तों 18 जगह हम क्या लिख के चलेंगे 4 लिख के चलेंगे, और उसको किससे डिवाइड करना है 7 से, उसको किससे डिवाइड करना है 7 से। ठीक है, अभी हमने जो तीसरा किया यहाँ पर एक फ़ायदा और है, अब यहाँ पर 7 से डिवाइड कर रहे हैं, तो दोस्तों जोड़ कीजिए 3 और 2 5 और 2 7, 7 और 3 10 और 3 13 और 2 15, 15 3 18 और 4 22/7। कितना शेष बचा 1, तो कितना जोड़ करेंगे इसमें 1 जोड़ करेंगे, कितना आएगा दोस्तों, शुक्रवार में 1 जोड़ा तो शनिवार। ठीक है, या फिर इससे बेटर एक और है इसके अंदर कि जब भी हम जोड़ करें किसी भी चीज़ का, तो उसके अंदर हम जोड़ को ही क्या, अगर वो जोड़ कंप्लीटली 7 से डिवाइड हो तो उसको तो वहीं पर काट दो। 3 और 2 5 और 2 7 यहीं पर कट रहा है, तो इसको दोस्तों यहीं पर काट दो, आगे इसको जोड़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। 4 और 3 7 यहाँ पर कट रहा है भाई, 7 कट रहा है, 14 21 28 जो 7 से डिविजिबल हैं वो अगर जोड़ बन रहे हैं तो डायरेक्ट आप वहीं पर काट दो ताकि कैलकुलेशन थोड़ी सी छोटी हो जाए। तो यहाँ पर क्या बचा 3 और 3 6 और 2 8/7, तो इसका भी शेषफल कितना बचा 1। तरीके बहुत हैं, सभी से आंसर क्या आएगा वही सेम आएगा। तो सबसे बेटर यही है कि जो तारीख दे रखी है, जो महीना दे रखा है, उसमें जो भी रिमेनिंग डेज हैं वो ना लिखकर डायरेक्ट उसकी क्या लिखो विषम दिन, और जोन से महीने की पूछ रहा है जितनी तारीख की बात करो उस तारीख को ना लिखकर डायरेक्ट उसकी क्या लिखो विषम दिन, और बीच में जो महीने कंप्लीट यूज हो रहे हैं उसके भी हम क्या लिखेंगे विषम दिन लिखेंगे, और सभी को किससे डिवाइड करना है 7 से डिवाइड करना है। और जहाँ पर अगर जोड़ 7 या 7 के डिविजल बन रहा है तो उसको वहीं पर डायरेक्ट काट देंगे ताकि यहाँ पर हमें जोड़ करने में दिक्कत ना हो। कर लेंगे, उसके बाद करते हैं 1-2 क्वेश्चन और ऐसे ही। अभी हम दोस्तों बात कर रहे हैं बिल्कुल सेम ईयर की। जनवरी 2020 को अगर बुधवार है तो बताइए 19 अगस्त 2020 को क्या वार होगा। ठीक है, 17 जनवरी 2020 को अगर बुधवार है तो 19 अगस्त 2020 को क्या वार होगा। भाई हम सेम ईयर की ही बात कर रहे हैं, तो वही चीज़ सब चीज़ें कि जनवरी में कितने दिन यूज हो चुके हैं 17 दिन यूज हो चुके हैं, कितने दिन बच गए 31 दिन होते हैं, 14 दिन बच गए, तो 14 की जगह हम क्या लिखेंगे डायरेक्ट 0। जनवरी के बाद फरवरी कंप्लीट यूज हो रही है। अब दोस्तों हमें ये ध्यान रखना है कि जो फरवरी है वो कैसी है, फरवरी कैसी है। अब यहाँ पर फरवरी कैसी का मतलब ये है कि क्या ये लीप ईयर है या फिर सामान्य ईयर है। 2020 तो 2020 कैसा होता है लीप ईयर होता है, क्योंकि 4 से डिविजिबल है, लीप ईयर है, तो लीप ईयर के अंदर फरवरी में कितने दिन होंगे 29 दिन होंगे, 29 दिन हैं, तो यहाँ पर विषम दिन कितने बचेंगे 1। फरवरी के बाद मार्च के विषम दिन 3, मार्च के बाद अप्रैल के विषम दिन 2, अप्रैल के बाद मई के बाद जून के बाद जुलाई के बाद क्या तारीख आ रखी है अगस्त के अंदर दिन तो होते हैं टोटल 31, लेकिन अगस्त की ही बात कर रहा है, तो जितनी तारीख अगस्त की बात कर रहा है उसी को लेना है। या तो 19 लिखो या 19 की जगह आप लोग क्या लिख सकते हो भाई 7 से डिवाइड करेंगे 7 दूनी 14, कैलकुलेशन इतने आप लोग आसानी से कर लेंगे। 19 में से 14 गए तो कितने बचे 5। अब इसको डिवाइड कीजिए किससे 7 से। अब इसके वही तरीका, या तो इन सभी का जोड़ करके 7 से डिवाइड करो, या यहीं पर 7 या 7 से जो डिविजिबल हैं उनको जोड़ करके वहीं पर काट दो। कैसे, जैसे कि 3 3 6 और 1 7, ठीक है, कट गया 5 और 2 7, ये कट गया, कितना बचा 3 और 2 5। कैलकुलेशन बिल्कुल आसान हो गई कि 5/7। और अगर जिस संख्या को हम भाग दे रहे 5 को भाग दे रहे किससे 7 से, अगर ये 7 बड़ी है तो जो ऊपर है, जो अंश है, जो न्यूमिनेटर है वो वही शेषफल बचता है, तो इसका शेषफल कितना होगा 5, मतलब इसके विषम दिन कितने बचेंगे 5। तो दोस्तों बुधवार में कितना ऐड करेंगे 5। अगर हम बुधवार में 5 ऐड करते हैं तो कितना आता है सोमवार, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा सोमवार आ जाएगा। कर लेंगे, आ गया समझ में। चलो अब हम करते हैं आगे क्वेश्चनों को। तो दोस्तों समझ में आ गया क्वेश्चन अच्छे से, तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब जो समय है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है। अब हम जो अपनी जो अगली क्लास रहेगी इसी टॉपिक को बिल्कुल यही से स्टार्ट करेंगे। जय हिंद, जय दोस्त भारत।